वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर मैक्रो के अंदर आज हम शॉर्ट की बनाना सीखेंगे ऐसी शीट को डिलीट करने के लिए जिस पे हमारा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमारी जितनी भी पूरी वर्कशीट है उसमें जो ब्लैंक शीट है जिस पे कोई भी सेल में वैल्यू नहीं है वो शीट हमें पूरी तरीके से डिलीट करनी है। जैसे आप देखें यहाँ शीट 1 पे हमारा कुछ डेटा है, लेकिन शीट 2 और शीट 3 या और भी कोई अगर हम शीट ले लें तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है और हम चाहते हैं कि एक साथ जितने भी ब्लैंक शीट हमारी वर्कशीट में हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। तो इसका मैक्रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए उसको कोड को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैक्रो बनाना है, व्यू के अंदर जाना है, मैक्रो के अंदर, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो। आप यहाँ से मैक्रो का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है डिलीट अंडरस्कोर शीट करते हुए, और इसकी कोई शॉर्टकट की भी आप अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ शॉर्टकट की असाइन कर देता हूँ और यहाँ से पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के अंदर इसको सेव करा देता हूँ। देन ओके प्रेस करने पे हमारा ये यहाँ से वर्क होगा, लेकिन मैं इसके अंदर मैनुअली कोड करूँगा तो यहाँ से हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग से अभी बंद कर देते हैं। और इसके अंदर अगर हमें कोड करना है तो डेवलपर के अंदर जाते हुए विजुअल बेसिक या ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम इसमें पर्सनल वर्कबुक में जो हमारा मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है वहाँ से हम इसके अंदर मैनुअली कोड करेंगे। ये काम हम बिना मैक्रो को क्रिएट करे सीधे सीधे पर्सनल XLS के अंदर भी कोड करके बना सकते थे, जैसा हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा था। अब इस पर हमें कोड करना है, तो यहाँ पर हम वर्कशीट का एक शॉर्ट वेरिएबल WS से डिफाइन कर लेते हैं, डिम WS एज वर्कशीट। और इसी के साथ हम यहाँ पर पूरी शीट में चेक करेंगे कि हमारी वर्कशीट में किसी भी सेल में अगर कोई डेटा नहीं है तो वो शीट हमें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा, और जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा था कि हम लूप चलाएंगे और तब तक चलाएंगे फॉर ईच वर्कशीट जो कि हमारी एक्टिव वर्कबुक से चेक करेगा जिसमें हम होंगे। उस पूरी की पूरी एक्टिव वर्कबुक में हमारी सभी शीटों को चेक किया जाएगा। एक्टिव वर्कबुक डॉट शीट्स, यहाँ से हमें चेक करना है पूरी वर्कशीट को। यहाँ से हम सिंपल डिफाइन कर देते हैं और ये वर्कशीट हमें जो चेक करनी है अपनी एक्टिव वर्कबुक के अंदर चेक कराना है। अब यहाँ पे हमें क्या कोड करना है आइए देखते हैं। कंडीशन हमारी होगी कि अगर हमारी शीट पर कोई भी सेल में वैल्यू नहीं है, और उसके लिए हम काउंट ए फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम हर शीट की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर काउंटिंग में 0 आता है यानी कि वर्कशीट में किसी भी सेल में कोई भी डेटा नहीं है तो वो शीट हम उस जगह से डिलीट करना चाहते हैं। तो काउंट ए फंक्शन को हमें कॉल कराना है। यहाँ पर हमने जैसे कि वर्कशीट फंक्शन से हमें चेक करना है कि हमारी जो एप्लीकेशन खुली हुई है उसके अंदर वर्कशीट फंक्शन काउंट ए, और जैसे कि हमने WS ऊपर डिफाइन करा है वर्कशीट के लिए, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सेल की वैल्यू अगर निकल के आती है काउंट करने पर 0, इसका मतलब पूरी वर्कशीट में हमारी जिस शीट के अंदर सेल की वैल्यू काउंट करने पे 0 आती है वो चीज़ हमें वहाँ से डिलीट करनी है। देन WS डॉट डिलीट, और ये कंडीशन हमने कर दी है बंद। अब ऐसा करने के बाद हम अगर इस मैक्रो को रन कराते हैं, आप देखें मैंने इस मैक्रो को यहाँ से रन कराया है तो सीधे ये मैसेज दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट, क्योंकि आपको अलर्ट कर रहा है वो कि आपकी शीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। देन फिर से हमें मैसेज आ रहा है, और देन फिर से ये इसलिए क्योंकि हमारी वो तीनों वर्कशीट खाली थी। सपोज़ हम चाहते हैं कि हमें बार बार मैसेज का अलर्ट ना आए और सीधे सीधे वो सारी शीट्स को डिलीट कर दे, हमें बार बार उसे वेरिफिकेशन के लिए डिलीट पे क्लिक ना करना हो। तो उस केस के लिए हम यहाँ से पहले ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे एंड सबसे ऊपर यहाँ पर हमें चेक कर देना है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, और उसको हम यहाँ से कर देते हैं फॉल्स। इसका मतलब वो हमें शो नहीं होगा। अब अगर मैं इस मैक्रो को फिर से रन कराता हूँ, आप देखें मैं यहाँ पर 3 शीट्स ब्लैंक ले रखी हैं
और मैं इसको मैक्रो को जाके यहाँ से रन कराता हूँ जो डिलीट शीट का लिया है। नीचे आप देखें फटाफट से हमारी शीट डिलीट हो गई है। और हम चाहते हैं कि जितनी भी हम शीट्स खोलें, जैसे कोई और मैं दूसरी वर्कबुक खोलता हूँ और उसमें भी कोई ब्लैंक है तो वो भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ से मैक्रो को यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमने पर्सनल मैक्रो में ये क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो खुद से अपना पर्सनल मैक्रो टैब बना सकते हैं और वहाँ पे अपने बनाए गए मैक्रो को रख सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज़ हम यहाँ से अभी जाते हैं फाइल के अंदर अपने ऑप्शन में, और यहाँ से आप देखेंगे कस्टमाइज रिबन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप साइड में देखें कस्टमाइज द रिबन के अंदर हम एक न्यू टैब बना देते हैं और इस न्यू टैब का हम रीनेम कर देते हैं माई मैक्रोज और ओके यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। देन इसको हम सबसे आखिरी में डाल देते हैं, सबसे नीचे। देन ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर माई मैक्रो का एक टैब क्रिएट हो चुका है। अब मैं जितने भी मैक्रो बनाना चाहूँ बना तो सकता हूँ, यहाँ पे इसको प्लेस भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, फिर से आप देखेंगे कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर आप एक न्यू ग्रुप बनाइए और यहाँ पर आप उनको असाइन कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस ग्रुप के अंदर वो मैक्रो डालना है जो अभी अभी मैंने बनाया है। आप मैक्रो पे जाएंगे तो पर्सनल मैक्रो आपको यहाँ दिखेगा, आपको यहाँ पर उसे करना है ऐड और कर देना है ओके प्रेस। ऐसा करने पे आपका जो मैक्रो था वो यहाँ आ चुका है, यानी कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे से फटाफट से आपकी शीट्स डिलीट हो जाएगी। या आप चाहते हैं कि ये जो आपने मैक्रो लिया है इस पर कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं, लाइक आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन पे जाइए और जो मैक्रो आपने यहाँ पे असाइन किया था उसको यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर रीनेम कर दिया और साथ ही साथ वहाँ से कोई भी सिंबल आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉस का सिंबल मैं यहाँ से इस पर अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके। आप देखेंगे यहाँ से आप अपने मैक्रो को असाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको टैब के अंदर प्लेस भी करा सकते हैं। अब सीधे सीधे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे से सारी शीट्स डिलीट हो गई हैं। तो होपफुली आपको मैक्रोज क्रिएट करने तो आ ही गए हैं, साथ ही साथ आप अपने खुद के टैब बनाकर अपने मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ शीट्स पर लिखा और मैंने यहाँ से माई मैक्रो से डिलीट शीट को यूज़ करा और ये मेरा हर न्यू शीट्स पर या एग्जिस्टिंग जो भी मेरा वर्कबुक है उस पर भी ये मैक्रो मेरा वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा शीट्स को डिलीट करना जो बिल्कुल ब्लैंक है हमारी वर्कशीट के अंदर, उनको कैसे हम डिलीट करें। आने वाली वीडियोज़ में हम और VBA मैक्रोज को सीखेंगे।